आ जाएगा ट्रू, उसके बाद होगा व्हाइल। ये व्हाइल में आपका कंडीशन लिखा है, पर जब तक आपका यहाँ पर पहले क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक। तो व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में एक डिफरेंस क्या है? if condition is false, at least one time the statement is executed. Okay. If condition is false, at least one time the statement is executed in the case of do while. प्रोग्राम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ओके, व्हाइल लूप में नहीं कर लूँ। Okay, so int norm is equals to 4. Int norm is equals to 4. Boolean flag is equals to false. Okay, int norm is equals to 4. Boolean flag is equals to false. एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, जो boolean वेरिएबल है वो false होगा. तो int I is equals to 2. 2 less than norm by 2.
So your norm is what? 4. So 4 by 2, what it gives? It gives you 2. So I में 2 है. 2 is less than 2. No, 2 is equals to 2. Yes, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ. इनर लूप में आ जाएगा. इनर लूप में आपका नाम में कितना स्टोर है? 4 स्टोर है. 4 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0. 4 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0. तो ट्रू होगा. तो फ्लैग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा ना, फ्लैग ट्रू होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा. ओके, ब्रेक होने के बाद तो फ्लैग जब ट्रू होता है तो ये आपको क्या दिखाएगा? फ्लैग पहले क्या था? फॉल्स है. तो नॉट फ्लैग मतलब क्या होगा? फ्लैग में कितना है? यहाँ पर ट्रू होगा, लेकिन मेरा वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो फॉल्स होने पर यहाँ पर क्या दिखाया? इट इज नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, तो ये अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. ये इसका लॉजिक है, और दूसरा लॉजिक भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर ही चेक करिए. ये एग्जांपल है प्राइम नंबर से. हाँ, वो इवन और ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसका 2 मल्टीपल होगा. 5 इज अ प्राइम नंबर, मतलब इसका ए 1 होगा और 5. हाँ, वाइल में भी होगा. हाँ, वाइल में भी हो सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन.
यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या होगा, मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, 4 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, फ्लैग यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा, ब्रेक हो जाएगा, ओके, नॉट फ्लैग होगा क्या होगा, फॉल्स, यहाँ पर क्या है, फॉल्स एंड नॉट फ्लैग, यहाँ पर फ्लैग का इनिशियलाइजेशन होगा, ट्रू हुआ, नॉट फ्लैग क्या होगा, फॉल्स होगा, लेकिन मेरा फ्लैग क्या है, ट्रू है, मेरा फ्लैग ट्रू है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यस फ्लैग बुलियन यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशन कैसे चाहिए। और एक है आपका फिबोनाची सीरीज, हाँ बुलियन में 2 वैल्यू रहता है, एक ट्रू रहेगा और एक फॉल्स। फिबोनाची सीरीज पता है क्या होगा, हाँ फिबोनाची सीरीज होगा 1 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 ये 13, इस तरह से आपका फिबोनाची सीरीज शो करेगा, मतलब ऊपर वाला नंबर ऐड होकर आपका वैल्यू शो करेगा। Okay, now check int a and b. Okay, int a and b. So a is equals to 1, b is equals to 1. So in a I store 1, in b I store 1. Okay. So while b is less than 10, if 1 is less than 10, if your condition is true, then it is printing you 1. Okay. तो मतलब कहते प्रिंट 1 यहाँ पर प्रिंट करेगा। ओके, तो उसके बाद b का वैल्यू कितना होगा, a में कितना है 1 है, b में कितना है 1 है, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, a इज इक्वल टू b - a, तो b में कितना है यहाँ पर 2 है, 2 - 1 यहाँ पर a में कितना होगा 1 होगा, तो b में अभी कितना है, b में 2 है, 2 यहाँ पर 2 है, तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट करेगा कितना 2 प्रिंट करेगा, मतलब मुझे ऑलरेडी 1 प्रिंट कर चुका है, 2 प्रिंट कर चुका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू a + b, 2 + 1 कितना हुआ 3। ओके, सो b a इज इक्वल टू b - a, तो 3 - a यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर आपको कितना प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद 3 प्रिंट करने के बाद b इज इक्वल टू a + b, तो यहाँ पर कितना होगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू b - a। ओके, तो 5 -
5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 5 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर 5 शो किया। ओके, उसके बाद b का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर 5 हुआ। a इज इक्वल टू b माइनस ए, 5 माइनस 3। ओके सॉरी, यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ। तो ए b इज इक्वल टू a प्लस बी, तो कितना हुआ? 8 हुआ। 5 प्लस 3 8 हुआ। तो a इज इक्वल टू b माइनस ए, तो 8 माइनस 3 यहाँ पर कितना होगा? 5। तो 8 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर 8 प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद 8 प्रिंट करने के बाद b इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू a प्लस बी, तो कंडीशन इज ट्रू। ओके, a प्लस बी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 हो गया। तो a इज इक्वल टू b माइनस ए, तो कितना होगा? 13 माइनस 5 कितना होगा? 8 होगा। तो 13 इज लेस देन 10, कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक प्रिंट किया। ओके, पहले रख के और प्रिंट करवा रहे हो। नहीं नहीं, क्या क्या बोले, क्या बोले? के बाद ना सिस्टम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, उसको हम नीचे लास्ट में, हाँ लास्ट में चेंज चांस हो जाएगा। ये सीरियल ही नहीं दिखाया, चलेगा, लेकिन ये वाला इस तरह से नहीं दिखाएगा। देखो क्या होता है, आप जो बोल रहे हो। वन से लेकर 8 तक प्रिंट किया। अभी सपोज आप बोल रहे हो इसको लेकर यहाँ पर प्रिंट करना है। आया तो 2 से प्रिंट किया, 13 तक आ गया। समझ में? ओके, आप एक प्रोग्राम लिखो, एंटर ए नंबर and reverse it. Enter a number and reverse the number. सो डिजिट, वहां पर 10 मल्टीप्लाई करके 10। अच्छा, अभी पैकेजिंग का प्रोग्राम करेंगे। पैकेजिंग करने के लिए पहले आपको ये जो नेटबिन आईडी है और जो भी आपका एक्लिप्स आईडी है, जो भी आईडी होगा उसको ओपन करना होगा। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम सपोज कुछ भी नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। आज क्या बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
अच्छा, यहाँ पर ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन। लिंक भेजा तो नहीं भेजा। Recording in progress. ज्वाइन हुआ? Recording. You will have देखो, इस तरह से फाइल न्यू प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो नाम है यहाँ पर देना है, एप्लीकेशन का नेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्रिएट ए मेन क्लास है इसको ऑन टिक कर देना है। ऑन टिक करने के बाद मतलब ये वाला जो है, जो चीज है शो वन शो डॉट वन, इसको फाइल फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन नेम माई क्लास। ओके, क्लास नेम then finish। ओके, यहाँ पर देखिए माई क्लास आ गया, सोर्स पैकेज, राइट क्लिक न्यू जावा फ्रेम फॉर्म। ओके, जावा फ्रेम फॉर्म। So form name is
नहीं, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर पैकेज एक बनाना है, राइट क्लिक सोर्स पैकेज न्यू, यहाँ पर जावा पैकेज। ओके, पैकेज का नाम है फोल्डर P1। ओके, P1 मैंने डिफाइन किया, फिनिश किया, तो राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर होगा जावा क्लास। ओके, सो क्लास का नाम मैंने यहाँ पर सपोज दे दिया फर्स्ट, दिया डिफाइन किया फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, फिनिश। ओके, तो क्लास का नाम यहाँ पर मैंने, ये क्लास हो गया, इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन एक डिफाइन किया। ओके, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज फर्स्ट क्लास। ओके, so right click new Java package P2, finish, right click new Java class, class name is second। सोर्स पैकेज के अंदर हम पैकेज बनाएंगे, पैकेज के अंदर दूसरा नहीं, सोर्स पैकेज एक पाथ है, उसके अंदर हम पैकेज बनाएंगे। पैकेज का मतलब है फोल्डर, मतलब जो एक लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे और दूसरा जगह पर स्टोर करेंगे, जहां पर आपका जरूरत होगा वहीं पर आपको कॉल करना होगा। show function this is second class। okay, so this is second class। now ये दोनों पैकेज में दोनों क्लास है। अभी मैं और एक पैकेज बना रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू जावा पैकेज, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों जो क्लास है इसके अंदर, दोनों क्लास को इसके अंदर में कॉल करूँ। मतलब ये सपोज वेस्ट बंगाल में है, ये वाला है सपोज उत्तराखंड में है, ये जो टीम लीडर है ये दोनों को यहाँ पर कॉल करेगा। तो इसको कॉल करने के लिए पहले हमको मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक now I am creating an object of class, first f is equals to new first, ओके देखो जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर क्या है हो रहा है ना, एरर शो कर रहा है, बिकॉज ये जो क्लास है ये दूसरा पैकेज में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं ये दूसरा पैकेज से कॉल करने के लिए यहाँ पर यूज करूंगा import p1 डॉट import p1 सॉरी कैपिटल P1 import p1
dot first import p2 dot second. क्लास का नाम लिखा है लिख के स्टार करोगे तो वो भी होगा, लेकिन जावा में क्या होता है यार, आप पर्टिकुलर क्लास को लोड कर सकते हो, तो आप अगर स्टार यूज करोगे उसका सारा फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगा। यहाँ पर P1 में सपोज एक क्लास है, अगर P1 में मल्टीपल क्लासेस होगा तो सारा क्लास लोड हो जाएगा, तो प्रोग्राम आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और रन होने पर, लोड होने पर टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे f.display s.showPoint. देखो ये रन होने के बाद आपको क्या दिखाया, दिस इज फर्स्ट क्लास एंड दिस इज सेकंड क्लास। मैंने रन किसको किया, पैकेज 3 को रन किया, समझ में आया? तो इसको लिखो फर्स्ट में, आरए में क्या होगा, जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, सपोज मुझे 2 नंबर स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज किया, int सपोज num1, यहाँ पर क्या होगा, मैं स्टोर करेंगे num2, ओके, num1 num2। जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो ये आपके लिए मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, तो सपोज यहाँ पर मैंने 10 स्टोर किया, यहाँ पर मैंने 20 स्टोर किया, 10 एंड 20। सपोज आपको, आप घर में जब रहते हो तो आपके लिए क्या होता है ना, एक रूफ के अंदर आपका रूम होता है, आपका रूम एक रहता है, ड्राइंग रूम रहता है, तो ऐसा होता है कि आपका रूम एक जगह पर, पापा मामा का रूम एक जगह पर और दूसरे जगह पर, ओके, सपोज ड्रीम्स में आप पापा मम्मी रहते हैं, आप इधर रहते हो, एक रूम के लिए एक जगह खरीदो, सामान होगा। ओके, सो वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम अगर एक फैमिली के अंदर रहते हैं, हम एक रूफ के अंदर रूम करके यहाँ पर रहते हैं, तो आरे इस तरह से बोल रहा है, अगर आपको मल्टीपल डाटा स्टोर करना है, सेम वेरिएबल में मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं और उसका डेटा टाइप सेम है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए मुझे क्विज कंपटीशन करना है, जो क्विज कंपटीशन है, तो मुझे एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। सपोज एक हो गया नेम, ओके, और एक हो गया हमारा एड्रेस, ओके, तो नेम हो गया और एक हमारा एड्रेस हो गया, ओके। तो सपोज एक कॉलेज में मुझे 5 स्टूडेंट का नेम और एड्रेस स्टोर करना है, एक स्टूडेंट का 2 इंफॉर्मेशन, एक कॉलेज का मुझे 10 वेरिएबल इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे 10 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। एक स्कूल का, अगर मुझे पास 50 तो स्कूल है, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 50 into 10, मुझे 500 वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 500 वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको मेंटेन करना, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क,
ओके, तो आरए बोल रहे हैं अगर आप ये 500 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करके आप सिर्फ 2 वेरिएबल डिफाइन करो और उसके अंदर आपका सारा वैल्यू आप स्टोर करो। ओके, तो इसलिए क्या ये बोल रहा है, तो यू हैव टू डोंट डिफाइन एनी 2 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन, यू हैव टू डिफाइन ए सिंगल मेमोरी एलोकेशन। ओके, वहां पर आपका सारा वैल्यू आपको स्टोर करना है। तो आरए में जब वैल्यू स्टोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, आरए में हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक नेम हो गया और एक हो गया आपका एड्रेस हो गया, नेम और एड्रेस। और नेम और एड्रेस में वैल्यू हम स्टोर करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या है, ये 2 वेरिएबल में हम सारा वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेंगे। अभी आप आ जाइए दूसरा चीज में, हम क्या करेंगे, जब ये जो नेम और एड्रेस, सपोज मुझे इस तरह से 5 को इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, मुझे 5 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 2 मेमोरी एलोकेशन करूंगा, उसमें से मतलब जो एक ही मेमोरी एलोकेशन करूंगा उसमें सारा वैल्यू स्टोर करूंगा। ओके, फॉर स्टोरिंग द 5 डेटा न्यूमेरिक डेटा। ओके, तो सेम टाइप का होगा तो 5 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिफाइन 1 2 3 4 5 इस तरह से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करेंगे 10 20 30 40 50 इस तरह से सारे वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी इसको कैसे रिट्राइव करेंगे, इसका नाम अगर हो गया, नाम हो गया, तो यहाँ से वैल्यू कैसे रिट्राइव होगा। जब अगर यहाँ पर क्या होता है, नॉर्म 1 कॉल करने से 10 दिखाएगा, नॉर्म 2 कॉल करने से आपका 20 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे वैल्यू रिट्राइव होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3। ये जो नंबरिंग होता है इसको बोला जाएगा आपका इंडेक्स नंबर, और इट इज कॉल्ड एज द सबस्क्रिप्ट वैल्यू। इंडेक्स नंबर और इट इज कॉल्ड एज द सबस्क्रिप्ट वैल्यू। So the index number and subscript value will retrieve the element from the array. समझ में है? So the index number and subscript value are getting the array elements. Is it clear? So array is a collection of data element which is used to store more than one element in a single memory location having same data type. Okay, so लिखिए, array is a collection of data type. Array is a collection of data element which is used to store more than one value in a single memory location having single memory location having same data type. Having same data type. Okay. Again, this array is of 2 type. ये जो array है ये 2 टाइप का होगा। Yeah, array is of 2 type. Okay, एक है आपका सिंगल डायमेंशन array, सिंगल डायमेंशन array में हम स्टोर करेंगे 0 1 2 3 4। इट इज ए सिंगल डायमेंशन। ओके, और एक होगा, ये रुक गया, पानी का बोतल सब लगी है बाहर, एक मटका है, ग्लास है, जा रहा हूँ, नहीं तो बोतल रहता है। ये क्या है,
इसके होटल है वो देखो यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशन आ रहे हैं और एक है मल्टी डायमेंशन आ रहे हैं। मल्टी डायमेंशन आ रहे में एलिमेंट आर स्टोर इन ए मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कलर। ओके, यहाँ पर रहेगा 0 एंड 1, ये हो जाएगा 0 0। ओके, ये वाला हो जाएगा 0 1, ये 0 1 2 3 4, ये 0 2 0 3, ये हो गया 0 4, ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। ओके, ये हो जाएगा आपका मल्टी डायमेंशन अरे। इन ए मल्टी डायमेंशन अरे एलिमेंट आर स्टोर इन ए मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। ओके, द एलिमेंट आर स्टोर इन ए मल्टी डायमेंशन अरे, multi-dimension array. The element are stored in a multiple row and multiple column. In single dimension array, element are stored in a single row and single column. Okay. Write it. यहाँ पर आप लिखोगे in this array elements are stored in a single row and multiple column. In multi-dimension array, elements are stored in a multiple row and multiple column. The element are stored in a multiple row and multiple column. तो ये जो आरे है ये कैसे यूज होगा, पहले क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। अभी हम इसको यूज कैसे, इस तरह से हमारा आरे स्टोर होता है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हम कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे। प्रोग्रामेटिकली डिक्लेयर करने के लिए int a इज इक्वल्स टू न्यू int, यहाँ पर हम साइज देंगे 4। दिस इज सिंगल डायमेंशन आरे डिक्लेरेशन। int a इज इक्वल्स टू न्यू int, साइज हो गया 4। और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप एलिमेंट को इनिशियलाइजेशन कर सकते हो
न्यू ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर देना पड़ेगा। डायनेमिकली अगर आपको यूजर से अगर वैल्यू लेना है तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज किया जाए। अगर आप यूज करोगे INT ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर सकते हो 10, 20, 30 एंड 40। इस तरह से आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। INT ये इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40। ओके, समझ में आया? जब डिक्लेयर करेंगे तो हमारे स्लाइड पे ये वाला स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हमको इनिशियलाइजेशन करना है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हमको इनिशियलाइजेशन करना है तो ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ये होगा अगर यूजर से आपको डेटा लेना है तो इस तरह से डिफाइन करेंगे INT एज इक्वल्स टू न्यू INT4। अगर हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हमको इनिशियलाइजेशन करना है INT एज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे फिर इनिशियलाइजेशन कर देंगे। ये होगा क्या ना, आप पहले आप डिक्लेयर करोगे फिर यूजर से वैल्यू लोगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये है इनपुट लेना है यूजर से। ओके, स्प्रिंग के लिए सेम ही हाँ सबके लिए सेम है। अभी छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आगे आपका यूज होगा।
So INT X is equal to new INT 10, 20, 30, 40. आप कितना मेरे पास कर रहे हैं 10, 20, 30, 40 पांच आइटम हम पास कर रहे हैं INT I is equal to 0 0 less than X dot length length is the attribute to getting the size of the array array का size डिराइव करने को हम यहाँ पर length attribute यूज करेंगे तो 0 is less than X dot length if it is true length कितना है 4 होगा तो अगर बहुत सारा ऐसा वैल्यू होगा तो आप गिन कर तो इसलिए तो ले करते हो ओके यहाँ पर 3-4 आप गिन ले अगर आपका लाख अगर डाटा आप आरए में शुरू होगा तो कैसे करोगे इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना आरए यूज कर रहे हैं तो लेंथ का एट्रीब्यूट हो गया 4 तो 0 इज लेस देन 4 26 तो एक सारे 0 इंडेक्स में आपको 10 शो करेगा फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 इज लेस देन 4 26 एक सारे 1 इंडेक्स में 28 20 शो करेगा ओके फिर इंक्रीमेंट होगा 3 ओके सो 3 इज लेस देन 4 26 तो एक सारे 3 इंडेक्स 4 शो 40 शो करेगा I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर और कुछ नहीं करेगा और इतना तक जो लूपिंग चलेगा तो ये आपको ऑलरेडी आपको दिक्कत है L 20 30 okay